अगर बाप पैसे ना दे तो पॉकेट मनी के लिए एक औलाद को क्या करना चाहिए? मेहनत मजदूरी करके पैसे खुद कमाने चाहिए ना। बात अगर 5-10 रुपए की हो तो ये आइडिया परफेक्ट है, पर अगर बाप करोड़ों रुपए दबा कर बैठा हो और आपको चिल्लर तक नसीब ना हो, तब आप क्या करोगे? छोड़ो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। जो भी करोगे इन दोनों वाली हरकत तो नहीं करोगे। नहीं करोगे ना। तो इस पूरे भसड़ की शुरुआत होती है इस बुड्ढे से, जब हड्डी चमकने की उम्र में इसकी किस्मत चमक जाती है। इसका नाम है जेरी द मेजर। एक दिन इसकी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। एक तो आदमी बुढ़ापे में ऐसे ही सिटिया जाता है, ऊपर से इसे पैसे और मिल गए, जिसके बाद बस फिर क्या, बुढ़ारी में बुढ़ऊ रजाई की गर्मी छोड़कर जिस्म की गर्मी के पीछे पागल हो गया। पर फिर भी दिक्कत यहाँ नहीं रहती, इसका ठरक, इसका स्टेमिना जो करे। पर औलाद पर भी तो ध्यान दो। ये है ड्वेन और इसके साथ वाला ट्रेविस, इसका दोस्त। बुढ़ऊ अपने बेटे के साथ साथ उसके दोस्त को भी अपने ही घर में दिहाड़ी पर खटवाता है। झाड़ू पोछा तो करवाता ही है, साथ में डेली लेटरिन भी साफ करवाता है। देखा, कभी भी दोस्त बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। खैर, एक दिन अपने बाप के अत्याचार से परेशान होकर जब ये बार में बैठकर दारू पी रहा होता है, तब इमोशनल बहकर बार डांसर के सामने अपना सारा दुखड़ा रो देता है। इसकी दुख भरी कहानी सुनकर ये इसे आइडिया देती है कि जब बुढ़ऊ इतना ही जालिम है तो वो उसे टपका क्यों नहीं देता। इससे उसे बुढ़ऊ से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ में औलाद होने के नाते उसकी सारी संपत्ति भी उसकी हो जाएगी। वैसे इसका नाम जूसी है। जूसी का प्लान इसे मस्त प्लान लगता है। ये तुरंत भागकर ट्रेविस के पास जाता है और उसे भी ये प्लान बताता है, क्योंकि दोस्त ही तो पूरी दुनिया में एक ऐसा कमीना है जिसे जहाँ चलने को बोलो, जो करने को बोलो, वो बिना सवाल किए आपके साथ चल देगा। क्योंकि दोस्त के भेजे की कैसेट में ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही धुन अपलोड की होती है। भाई सिगरेट पीने चलेगा? चल। भाई दारू पीने चलेगा? चल। भाई मूतने चलेगा? चल। भाई जहन्नम चलेगा? चल। भाई गाड़ मारने चल। खैर बुढ़ऊ को मारने का प्लान तो ये लोग बना लेते हैं। वैसे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस भाई, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, रिक्वेस्ट है प्लीज। मेरे पास आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है, यही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है। पता नहीं लोगों को क्या लग रहा है, मैं शायद उनके साथ स्कैम कर दूंगा। मेरा नंबर फ़ोन पे में अगर वो अपना डालेंगे तो शायद उनके साथ स्कैम हो जाएगा, या फिर मेरा QR कोड स्कैन करेंगे तो उनके साथ स्कैम हो जाएगा। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस आप लोगों की हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ये मेरा फ़ोन पे का QR कोड है और ये मेरा नंबर है फ़ोन पे का। ये नंबर कोई भी UPI में डालोगे तो आ जाएगा, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल हो, कोई भी UPI यूज करते हो तो ये नंबर डालोगे तो आ जाएगा। तो प्लीज़ इसे स्कैन करके जितना हो सके 10, 20, 50, 100, 1000 जितना, उतने की हेल्प कर दो प्लीज़। क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। मुझे बस आप लोग ही दिख रहे हो। मेरे सामने सारा दरवाज़ा बंद है, एक तरह से समझ लो। बस तुम ही लोग मेरा एक आखिरी सहारा हो। इसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे साथ। आप लोग जो भी मदद करोगे उससे हम अय्यासी कर लेंगे, या फिर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर तुम लोगों को हम रियलिटी बताए तो कुछ वीडियो मिला के लगभग 20,000 व्यूज़ आए थे, उसमें से मात्र गिनती के 9-10 लोग मदद किए हैं। तो सोच लो किस लेवल का हमको मदद मिल रहा है। 20,000 व्यूज़ में बस 10 लोग, और कैलकुलेशन के हिसाब से चलो अगर 10,000 लोग भी मेरी मदद करते हैं, यानी कि अगर 10,000 लोग अगर हमको 100 रुपये भी देते हैं तो वो 10 लाख बनेगा ना। इतना पता है, 10 दिन का हॉस्पिटल का बिल है। तो सोचो क्या ही हम अय्यासी करेंगे आप लोग का पैसा से। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि आप लोग मदद करोगे और उस पैसे से हम अय्यासी करेंगे। आप लोग ऐसा समझो कि तालाब में हम बस कुछ बूंद का मदद मांग रहे हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ जितना लोगों के पास ये वीडियोस जाए, भले आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हो या ना करते हो, यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो इंसानियत के नाते कम से कम मेरी मदद कर दो प्लीज़। इसके बदले हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। नाउ बैक टू आवर स्टोरी। पर दिक्कत ये रहती है कि इन लोगों ने मारने के नाम पर मुठ और मच्छर के अलावा कुछ नहीं मारा था। तो यहाँ ये लोग बुढ़ों को टपकाने के लिए एक प्रोफेशनल हायर करते हैं। पर यहाँ भी दिक्कत ये रहती है कि उसकी फीस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहते। अमीर तो बुढ़ऊ था ना, ये दोनों के पास तो बीड़ी पीने तक के पैसे नहीं थे। अब इन दोनों की टेंशन ये रहती है कि अब करे क्या, पैसे कैसे जुगाड़ करे। बुढ़ों को मारने के लिए बुढ़ों से ही पैसे थोड़ी मांगेंगे, अजीब नहीं लगेगा? बापू पैसे चाहिए, काहे? वो आपको टपकाने के लिए भाड़ा पर गुंडा लाना है। खैर, अब क्योंकि सवाल पैसों का था तो इनका जो दिमाग इनके पैदल लेते ही कहीं पैदल निकल गया था, वो वापस आ जाता है। ये लोग उस किलर को पैसा देने के लिए बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं, पर ऑब्वियसली खुद से नहीं। इनसे मिलिए निक और चैट, ये दोनों भी चड्डी बड्डी रहते हैं। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय रहता है और एक स्कूल में टीचर। टीचर सोच के ये मत समझ लेना कि झट का बल शरीफ है, बचपन में मजाक मजाक में इसने निक के माँ बाप का तलाक करवा दिया था। वैसे फिलहाल इनकी दोस्ती टूट जाती है। दरअसल इसे पता चल जाता है कि निक और इसकी बहन केट का चक्कर चल रहा है
और वैसे फिलहाल इनके बारे में बताने के लिए इतना ही था। तो इधर ये दोनों चूतिए निक के रेस्टोरेंट से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हालांकि इनके लोकेशन से रेस्टोरेंट का लोकेशन बहुत दूर था, पर क्योंकि निक का रिकॉर्ड था कि उसने कभी पिज्जा टाइम पर नहीं पहुंचाया था, तो इसका मालिक सजा के तौर पर इसे ही डिलीवरी के लिए भेजता है। तो यहाँ होता यह है कि जैसे ही निक इनके पास पहुंचता है, ये दोनों इसे पकड़ लेते हैं और बॉम्ब वाला जैकेट पहना देते हैं और फिर इसे धमकी देते हैं कि अभी तो सिर्फ तुम्हारी फटी है, अगर तुमने 9 घंटे के अंदर अंदर बैंक से $1 लाख लूट के नहीं लाए तो तेरी के साथ साथ कलेजा, फेफड़ा, मुंह, नाक सब फटेगा। डेडलाइन मिलते ही ये भड़वा तुरंत चेट के पास भागता है ना। दोस्त की याद आती है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि साला ऐसे कैसे दोस्ती खत्म, जाएंगे तो उसको भी साथ लेकर जाएंगे। हालांकि ये भड़वा इसे कोई टपरी पर ले जाने के लिए नहीं आया था, जो ये कहता चल तो वो भी कहता चल। इन दोनों के बीच भर भर कर गाली गलौज होता है, पर आखिर में क्योंकि ये इसकी जिंदगी का सवाल था तो ये इसके साथ चलने के लिए मान जाता है, पर हाँ इस शर्त पर कि वो उसकी बहन से कभी दोबारा नहीं मिलेगा। पर यहाँ एक दिक्कत और रहती है, एक डिलीवरी बॉय था तो दूसरा टीचर। बैंक लूटना तो छोड़ो, दोनों ने कभी बाप के पॉकेट से चिल्लर भी नहीं टापा था। ऊपर से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पिज्जा और चौक फेंक कर थोड़ी मारेंगे किसी को। दोनों के डर के मारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, पर क्योंकि और कोई ऑप्शन था भी नहीं तो ये लोग फाइनली किसी तरह एक एक गन खरीद लेते हैं। पर ऑब्वियसली इनके मन में गन चलाने का गुदा था नहीं, तो रियल गन तो इन्हें सपने में भी नहीं मिलने वाला था, और अगर मिल भी जाता तो फटी में ये खुद से खुद को ही गोली मार लेते हैं। तो अपनी औकात के हिसाब से ये पिचकारी वाली गन ही खरीदते हैं। वैसे एक टॉय गन खरीदना कितना मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पर नहीं, ये लोग इसमें भी हक देते हैं, क्योंकि दुकान से ये लोग सिर्फ गन नहीं खरीदते, उसके साथ एक रस्सी, बंदर वाली टोपी और एक टेप भी खरीदते हैं। इनकी शॉपिंग देखकर दुकान वाली औरत भी हड़क जाती है कि अरे रे रे रे, किसका बच्चा किडनैप करने जा रहा है तुम लोग। खैर जैसे तैसे ये लोग जरूरत का सामान तो खरीद लेते हैं, पर इनमें अभी भी एक कमी थी। किसी और के सामने इन लोगों के मुंह से आज तक सिर्फ सॉरी और प्लीज के अलावा और कुछ नहीं निकला था, और इस बार भी यही होता है। बैंक लूटने से पहले जब ये लोग अपने पड़ोसी की गाड़ी चुराने जाते हैं, क्योंकि लूटपाट करने के बाद भागना भी तो था, तब जब चोरी के बीच में मकान मालिक इनके सामने आ जाता है, तब ये लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गाड़ी चुराने दो अंकल, और जाते जाते उससे सॉरी भी बोलकर जाते हैं। वो तो भला हो उस आदमी का कि वो इन दोनों से ज्यादा फट्टू था, वरना उसकी जगह कोई और होता तो इनकी एक एक हड्डी चटका देता। खैर गाड़ी वाड़ी चुराकर फाइनली ये लोग बैंक पहुंच जाते हैं। साला प्लीज बोलकर कौन बैंक लूटता है? बैंक में इन दोनों का अलग बकचोदी चल रहा होता है। हाथ ऊपर कर दो प्लीज, बैंक लूटने आए हम, कोई मत हिलना प्लीज, वरना हम बहुत खतरनाक गोली मार देंगे प्लीज, बैग में सारा पैसा भर कर दे दो प्लीज। हद बकचोदी है कांडू साले। खैर जैसे तैसे ये लोग बैंक भी लूट लेते हैं। बैंक लूटने के बाद डील के मुताबिक ये लोग ड्वेन को कॉल करते हैं, तो ड्वेन इन्हें एक लोकेशन पर पहुंचकर एक आदमी को सारे पैसे दे देने को कहता है। तो ये लोग ठीक ऐसे ही करते हैं। ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, और लोकेशन पर पैसे लेने कौन आया था? तो ये है चैंगो, वही किलर जिसे ड्वेन बूढ़ों को टपकाने के लिए हायर करने वाला था। यहाँ का अब जो कांड होने वाला है ये सिंपल में समझाते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चैंगो को जो पैसे देने थे, ड्वेन इसे डायरेक्ट इन लोगों के पास भेज देता है कि उसका पैसा उसे इन लोगों से मिलेगा। अब चैंगो तो मटकते मटकते जूसी के साथ पैसे लेने आ गया, पर इसी बीच ड्वेन का दिमाग थोड़ा दौड़ जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि पैसे देने के बाद भी वो निक को कोड नहीं बताएगा, क्योंकि क्या पता पुलिस उसे बैंक लूटने के लिए पकड़ ले और उसके थ्रू वो भी पकड़ा जाए। अब यहाँ ड्वेन के हैवानियत को देखकर ट्रेविस सड़क जाता है कि ये झटकाबल पैसों के चक्कर में अंधा हो गया है, जिसके बाद ये ड्वेन को बिना बताए कोड को बदल देता है, जिसके बाद ड्वेन जैसे ही बटन को टिपता है बॉम्ब नहीं फटता। तो अब इधर कोड ना मिलने की वजह से निक छटपटाने लगता है और ये भी समझ जाता है कि ड्वेन ने इसे चुना लगाया है, क्योंकि चैंगो से जब ये पैसे के बदले कोड मांगता है तब चैंगो कहता है कोड? कौन सा कोड? हमको तो बस बोला गया था कि हमको तुमसे पैसे लेना है और हम यहाँ हक दिए। सिंपल समझाएंगे बोल के पता नहीं क्या खिचड़ी पकाए हैं। खैर कोड ना मिलने की वजह से इसे पैसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद चैंगो भड़क कर जबरदस्ती पर उतर आता है, जिसके बाद बस फिर क्या, दोनों छटपटाते छटपटाते इसे कूट देते हैं। ये बनेंगे गैंगस्टर। खैर पैसे ना मिलने की वजह से चैंगो भड़का हुआ तो था ही, ऊपर से इन दोनों से कुटने की वजह से ये और तनतना जाता है और ड्वेन को धमकी देता है कि बाप का तो पता नहीं, पर उसके साथ गेम करने के लिए वो उसे जरूर टपका देगा। अब इधर चैंगो से धमकी मिलने के बाद अब ये दोनों छटपटाने लगते हैं और निक से बदल लेने के लिए कि चैंगो उसी की वजह से भड़का है, इसकी गर्लफ्रेंड को उठा लेते हैं, यानी चैट की बहन केट को। और इन दोनों नमूनों को कैट का पता कैसे चला? तो ये बैल बुद्धि बैंक लूटने से पहले चैट को बिना बताए कैट से मिलने चला गया था, अपने प्यार का इजहार करने, कि अगर कल को कुछ हो जाए, वो टपक जाए, तो ये याद रखे कि वो उससे बहुत प्यार करता था। तो ये लोग कैट को किडनैप करके इसे वापस कॉल करते हैं कि बिना कोई चालाकी किए चुपचाप पैसे लेकर वो उनके पास आ जाए।
वैसे एक तरफ जहाँ ये लोग इन दोनों की मारते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इधर चैंगो गलती से बुढ़ो की मार देता है। दरअसल ये जब इसे ढूंढने के लिए इसके घर जाता है तब बुढ़ो इस पर हमला कर देता है। हालांकि बेचारा बुढ़ो को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उसे जाने दे, यहाँ तक कि ये उसे ये भी बता देता है कि तेरे बेटे ने ही मुझे तुझे टपकाने की सुपारी दी थी, पर फिर भी बुढ़ो नहीं मानते। आखिर बाप का दिल ऐसा ही होता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो खुद बेल्ट मारकर अपने बेटे की चमड़ी उधेड़ देंगे, पर मजाल है कोई और छू दे। खैर, गलती से बुढ़ो को टपकाने के बाद इसे इन दोनों की लोकेशन का पता चल जाता है। वैसे तब तक इधर ये लोग आपस में मांडोली कर लेते हैं। ये लोग इन्हें पैसे दे देते हैं और ये इन्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने का कोड। पर जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी चैंगो भी यहाँ पहुंच जाता है और तमाशा शुरू। हालांकि यहाँ चैंगो का काम तमाम हो जाता है और वो कैसे तो सीन नहीं दिखा सकते, बस हो जाता है। और इसी बीच इधर निक को मौका मिल जाता है पैसे उठाकर भागने का, तो इधर ये तीनों पैसे लेकर भाग जाते हैं। और जब ड्वेन इनका पीछा करता है पैसे वापस लेने के लिए तब गलती से ये अपनी ही गाड़ी उड़ा देता है। दरअसल भागते वक्त निक अपना बॉम्ब वाला जैकेट इसकी गाड़ी में ही रख देता है। हालांकि इसके बावजूद ये बच जाता है, पर इससे एक चीज अच्छी हो जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद इसे अकल आ जाता है कि गलत काम में कुछ नहीं रखा। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये झट पूरा सुधर जाता है। जब ये अपने घर पहुंचता है और बुढ़ो को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से पहले बैठकर एक नया बिजनेस स्कीम सुनाता है। हालांकि यहाँ बुढ़ो को भी अकल आ गई थी कि उन्होंने इस पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रखा था, जिसके बाद इधर बुढ़ो इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं और उधर निक और चैट लूटे हुए पैसे लेकर छुट्टी बनाने निकल जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो तो जिंदा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और 150 भेज देना याद से, इग्नोर मत करना।